नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग बड़े मस्त होंगे। तो शुरू करते हैं। आज की कहानी का शीर्षक है स्टोन सूप इन बोहेमिया। ये डीएवी क्लास 7 इंग्लिश लिटरेचर की छठवीं चैप्टर है। Read the story and find out how a hungry soldier's intelligence fetches him a satisfying meal. In Europe, in the old days, soldiers returning from war used to roam around in the countryside. They depended partly upon the kindness of the populace and partly, as we shall see in this tale, upon their own sharp wits. दोस्तों, कंट्री साइड का मतलब होता है ग्रामीण क्षेत्र। शहर के बाहर वाले जो इलाके होते हैं उसको कह देते हैं ग्रामीण क्षेत्र। आपने देखा होगा अ, एक शहर से दूसरे शहर जाते वक्त जो बीच का इलाका पड़ता है वहाँ बहुत सारे गांव होते हैं। तो इन उन इलाकों को कह देते हैं कंट्री साइड। तो यूरोप में पहले के दिनों में जो सोल्जर्स होते थे, जब वो लड़ाई वॉर खत्म करके आते थे तो वो इन ग्रामीण क्षेत्रों में घुमा करते थे। इन ग्रामीण क्षेत्रों में उनको भिक्षा के रूप में खाने को मिल जाता था, या तो मिल जाता था या फिर उन्हें अपनी ही बुद्धि लगानी पड़ती थी। तो यहाँ पर हमें दो शब्दों को समझना है। एक शब्द है आपका पॉपुलस, एक शब्द है पॉपुलस और एक शब्द है विट। पॉपुलस का अर्थ होता है जो जनसंख्या है, जो लोग हैं उसके बारे में यहाँ बात हो रही है। और दूसरा शब्द है विट। तो कहने का मतलब है, तो जो ये सोल्जर्स होते थे उनको या तो गांव के लोग जो होते थे वो खाना खिला देते थे या फिर उनको अपनी विट का, अपनी बुद्धि का प्रयोग करना होता था ताकि उनको कुछ खाना वगैरह मिल सके। 3 or 4 centuries ago in Bohemia, a soldier reached a small village. It was a drab, threadbare kind of a place, but he walked into the village square and unloaded his meagre kit: a rough leather pack, a horse-chair blanket, and an iron cauldron, which he carried on his back like a hump. Stretching himself, loosening his coat, and taking his boots off, he settled down on the pavement for the night. 3 से 4 शताब्दी पहले बोहेमिया में एक सोल्जर एक गांव में पहुंचता है। इट वॉज अ ड्रैब थ्रेडबेयर काइंड ऑफ अ प्लेस। मतलब ये एक ड्रैब और थ्रेडबेयर काइंड ऑफ प्लेस थी। ड्रैब का मतलब होता है धुंधला, पुराना जैसा, डल। और थ्रेडबेयर का अर्थ होता है घिसा पिटा। तो एक ये छोटा सा गांव था, बड़ा पुराना सा था, इसमें कोई डेवलपमेंट जैसा नहीं लग रहा था। तो फिर वो उस गांव के चौराहे पर पहुंचता है, विलेज स्क्वायर पर पहुंचता है और अपना जो वो बोझा लेकर के आया था, छोटा सा मेगरी, अत्यंत तुच्छ, इनसिग्निफिकेंट बोझा जो लेकर के आया था उसको वो रखता है नीचे जमीन पर। साथ ही उसमें एक उस बोझे में उसके पास एक रफ लेदर पैक होता है, चमड़े का एक पैक होता है, एक हॉर्सचर ब्लैंकेट, मतलब जो गाय के अ, घोड़े के बाल से बना हुआ एक ब्लैंकेट होता है और एक आयरन कॉल्ड्रॉन होता है। कॉल्ड्रॉन मतलब कढ़ाई, जिससे हम लोग सब्जी वगैरह बनाते हैं। एक वो लोहे की कढ़ाई होती है जिसे वो अपने पीठ के पीछे मानो एक कुबड़ की तरह ढो रहा था। कुबड़ आपने देखा होगा, कई लोगों के पीठ के पीछे एक कुबड़ जैसा, एक हम्प जैसा बन जाता है, एक उभरा हुआ, जैसे ऊंट के पीठ के ऊपर होता है वैसा बन जाता है। तो वो अपना सामान हाथ से पकड़ करके ऐसे पीठ के पीछे ढोते हुए आ रहा था। अब वो सामान को अपने उतार देता है। Stretching himself, loosening his coat, and taking his boots off, he settled down on the pavement for night. फिर उसी गांव के चौराहे पर, आंगन पर वह रात वो बिताता है। अपने जूते वगैरह निकाल करके वहीं रख देता है, कोट वगैरह वहीं खोल करके, और अपने हाथों पैरों को थोड़ा स्ट्रेच करते हुए वहीं बैठ जाता है। Almost at once he felt a certain
hostility among the passers-by, a grumpy resentment. "I suppose you think we are going to feed you," said one shy old man, leaning on his stick as he watched a soldier. सबसे पहले वहां पहुंचने के बाद उसको एक अनजानापन सा एक हॉस्टिलिटी महसूस होती है। हॉस्टिलिटी मतलब एन एक्सट्रीमली अनफ्रेंडली एटीट्यूड। कुछ जगह ऐसी होती है ना जहाँ हमें बड़ा डर लगता है, जहाँ हमें लगता है कि कोई हमारे साथ कुछ कर ना दे, तो उसको बोलते हैं हॉस्टाइल कंडीशन, है ना? उसका नाउन फॉर्म हो गया हॉस्टिलिटी। तो आसपास से जो भी गुजर रहे थे उसको लगता है कि उसको लग रहा था कि थोड़े अजीब से हैं, दोस्त जैसे नहीं हैं। और साथ ही उसके मन में एक उनके मन में उसके प्रति एक गुस्सा जैसा भी है, एक रिसेंटमेंट जैसा है। उनमें से एक ओल्ड मैन, एक बूढ़ा आदमी जो कि अपनी छड़ी पकड़ के वहां से जा रहा था, वो उस सोल्जर को देखते हुए बोलता है कि आई सपोज यू थिंक वी आर गोइंग टू फीड यू। तुम्हें लगता है क्या कि हम तुम्हें खाना देंगे? वेल, आई विल हैव यू नो, यंग मैन, दैट आई एम द Burjo master of the village, and I will tolerate no good for nothing here. We have mouths our own to think of. वह बूढ़ा आदमी उससे कहता है कि सोल्जर तुम सुनो, मैं इस गांव का मुखिया हूँ, बर्जो मास्टर हूँ, और मैं इस गांव में किसी भी बेकार आदमी को एंटरटेन नहीं करता। गुड फॉर नथिंग यह एक इंग्लिश का इडियम है जिसका मतलब है बेकार, किसी काम का नहीं। क्योंकि हमें अपने लोगों का पेट भी तो भरना है ना? हम तुम्हारी चिंता क्यों करें? डू यू हियर मी, यंग मैन, सेड दिस हॉरिड पर्सन। हॉरिड मतलब भयानक। उस भयानक से दिखने वाले बूढ़े आदमी ने सोल्जर को कहा, तुम मुझे सुन पा रहे हो ना, मैं क्या कह रहा हूं? द सोल्जर heard all too clearly, if only because the Burjo master was now bellowing at the top of his voice, and the little crowd that has gathered around him was echoing his words with every sign of approval. Not a bean will I give him, a woman with a wart on her nose was saying. Not a single peapod. We are respectable folk here, said another. Soon the whole square was murmuring disagreeably, and the soldier might well have been forgiven if he had felt a little despondent. यहाँ पर कुछ शब्दों को जिसे मुझे लगा आप लोगों को जानना ज़रूरी है, उसे मैंने इधर बगल में लिख दिया है। आप लोग वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम लिंक को जॉइन करके वहाँ से इस चैप्टर की पूरी पीडीएफ फाइल मिल जाएगी आपको। वहाँ पर ये सारे वर्ड्स दिए हैं। इकोइंग मतलब गूंज, है? जब भी हम कहीं ऐसे सुनसान जगह में बोलते हैं तो आवाज़ गूंजने लगती है, उसको बोलते हैं इको। वॉट मतलब मस्सा, है ना? कहीं पे चेहरे पर, शरीर में एक मांस का एक थोड़ा-सा लोथड़ा निकल कर के आ जाता है, कभी-कभी काले रंग का होता है, तो उसे बोलते हैं मस्सा। फॉक मतलब लोग, और मरमर करना मतलब बड़बड़ाना। ओके? तो इस पूरे पैराग्राफ का मतलब होता है कि वह सोल्जर सबको बड़े ध्यान से सुनता है, और अब तो वो जो गाँव का मुखिया था, बर्जो मास्टर, वो तो ज़ोर-ज़ोर से बोलता जा रहा था। ज़ोर-ज़ोर से उस सोल्जर को धमका रहा था, और उसकी धमक सुन कर के गाँव वाले भी वहाँ एकत्रित हो जाते हैं, और सभी गूंज करने लगते हैं कि हाँ, 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 हम सरपंच की बात से सहमत हैं, इस आदमी को कुछ भी नहीं देना चाहिए। उसमें से एक जो औरत होती है जिसके नाक पर एक मस्सा बना हुआ होता है, वो बोलती है कि मैं बीन का एक दाना भी इसे नहीं दूँगी, है ना? मैं मटर का एक दाना भी इसे नहीं दूँगी। हम तो ये बड़े रिस्पेक्टेबल लोग हैं, इज़्ज़तदार लोग हैं यहाँ पर। धीरे-धीरे बहुत सारे लोग उस चौराहे पे इकट्ठा हो जाते हैं और बड़बड़ाने लगते हैं कि हम इस सोल्जर को यहाँ से भगा देंगे, इसे कुछ भी नहीं देंगे।
लेकिन सोल्जर जो है वो बिल्कुल भी अपना जो बुद्धि है, विवेक को खोता नहीं है। डेस्पोंडेंट का अर्थ यहाँ नीचे लिखा हुआ है। डेस्पोंडेंट का अर्थ है डिप्रेस्ड हो जाना, मतलब एकदम मुरझा जाना। लेकिन सोल्जर बिल्कुल ही परेशान नहीं होता है। अगर वो परेशान होता तो शायद गांव वाले उसको वहां से तुरंत ही भगा देते। In fact, he was not disheartened at all, for he was extremely cheerful. He swept off his red cap, made a mock bow to the assembly, winked at the woman with the wart on her nose, and said, "All right, friends, all right. Mr. Burgomaster, sir, don't worry, I won't ask a thing of you. I will just spend the night here, if I may, minding my own business. And in the morning I will on my way. I know how you all feel, and I don't blame you for it. We are old soldiers and we can be a nuisance sometimes. No, don't you worry. I will just clean up my cauldron." And he rubbed the inside of the pot in a desultory sort of way with a spotted handkerchief. "Just prepare the crockery and made myself a nice bowl of stone soup." यहाँ पर भी कुछ शब्दों को मैंने मार्क कर लिया है। विंक्ड मतलब पलक झपकाना, न्यूसेंस मतलब गड़बड़ करना, डेसल्टरी मतलब किसी काम को अव्यवस्थित रूप से करना, और पॉपिंग मतलब किसी चीज को पटक देना। क्रॉकरी उससे पहले आता है। क्रॉकरी मतलब मिट्टी के बर्तन। अब आइए इस पूरे पैराग्राफ के मीनिंग को जानने की कोशिश करते हैं। वह सोल्जर बिल्कुल भी डिसहार्टेंड नहीं हुआ, बिल्कुल भी परेशान नहीं हुआ, तो बड़ा ही चेयरफुल था, बड़ा ही खुश था। उसके चेहरे पर स्माइल थी। ही स्वेप्ट ऑफ हिज रेड कैप, अपने लाल कैप को वो निकाल के रख देता है, और जितने भी लोग वहाँ आए हुए थे सबको ऐसे अपना कमर झुकाते हुए नमस्ते कहता है। और उसके साथ ही वह वुमन जो बड़बड़ा रही थी कि हम तुम्हें कुछ भी नहीं देंगे, मटर का एक दाना भी नहीं देंगे, तो उसको देख करके अपने पलक भी झपका देता है और बड़े प्यार से सबको कहता है कि ऑल राइट फ्रेंड्स, ऑल राइट मिस्टर बर्जो मास्टर, आप परेशान मत होइए। मैं आपसे कुछ नहीं मांगूंगा। मैं केवल यहाँ पर रात बिताऊंगा और अपना काम करते हुए सुबह मैं अपने रास्ते चला जाऊंगा। मुझे पता है किसी अनजान व्यक्ति को देख करके कैसा महसूस होता है, और हम भी तो ठहरे पुराने सोल्जर, पुराने लोग। कभी कभी हम भी कुछ गड़बड़ करने लग जाते हैं, इसलिए आप लोग बिल्कुल परेशान मत होइए। मैं जल्दी ही अपनी जो कढ़ाई, जो बर्तन लेकर के आया हूँ, मैं उसको साफ कर देता हूँ। और ऐसा कहते हुए वो अपनी जो कढ़ाई है उसको एक अव्यवस्थित रूप में ऐसे जल्दी जल्दी में साफ करने लगता है। और अपने उसके पास एक हैंकी होता है, एक रुमाल होता है जिससे वो साफ करता है। उसके बाद अपने वो मिट्टी के बर्तन सब तैयार करता है, और कहता है कि मैं अपने आप को एक पत्थर वाला सूप बना करके देता हूँ और फिर मैं कल यहाँ से चला जाऊँगा। And so saying, he pulled out his pack two large stones, popping them into the cauldron. He filled it with some water from the village pump, lit a fire of sticks, and settled down the ground to wait for the brew to boil. The villagers looked on stupefied. Stone soup? Was the man mad? Just stones in water? What kind of stones? Was he a magician? Who has ever heard of such a dish? Stone soup, ran the murmur around the square. अब जो सिपाही होता है, जो सोल्जर होता है, अब वो कढ़ाई को चूल्हे पर रख देता है, और दो बड़े बड़े पत्थर अपने बैग से निकालता है और उसको उसमें पटक देता है। पॉपिंग मतलब पटक देना। यहाँ पर बगल में मैंने इसका मीनिंग भी लिख दिया है। और फिर वो कुछ लकड़ियां एकत्रित करके लकड़ियां जलाता है और बगल में ही इस तरह बैठ जाता है। अब वो इंतजार करता है कि कब उसका पानी उबले और वो उस स्टोन सूप को पिए। उस समय गांव वालों में बड़बड़ाहट शुरू हो जाती है, मरमर शुरू हो जाती है। स्टोन सूप क्या होता है? पत्थर का सूप? ये आदमी पागल है क्या? केवल पानी में पत्थर डाला? तो ये पत्थर किस तरह के हैं? क्या ये एक जादूगर है? हमने तो पहले कभी ऐसे डिश का नाम नहीं सुना। स्टोन सूप। इस तरह की बड़बड़ाहट गांव के लोगों के बीच में चलने लगती है। कहानी में आगे बढ़ते हैं। "All right then," said the soldier, stirring the pot with a wooden spoon.
डोंट अपसेट योरसेल्व्स, इट इज जस्ट अ लिटिल प्री हिस्टोरिकल रेसिपी। वो कहता है कि ठीक है, आप लोग सब परेशान मत होइए। ऐसा कहते हुए वो अपने कढ़ाई को इस तरह हिलाने लगता है। स्टीयर मतलब हिलाना, है ना? कड़ची से खाने को ऐसे घुमाते रहना। डोंट अपसेट योरसेल्फ, आप लोग अपने आप को परेशान मत कीजिए। आप लोग आश्चर्यचकित मत होइए कि मैं ये क्या बना रहा हूँ। ये एक बहुत पुरानी रेसिपी है जिसे I picked up in foreign presented to me by a saint in gratitude for my having saved his life when threatened by wild elephants. These two stones have the power to brew for me the most delicious, the most mouth-watering soup that have ever a man tasted. फिर वो आगे कहता है कि विदेश की धरती पर मैं चूंकि एक सिपाही हूँ, अलग अलग जगह लड़ाई लड़ने के लिए मुझे जाना पड़ता है। जब एक बार इसी तरह मैं एक देश में गया था, तो वहाँ पर मैंने एक साधु की जान बचाई थी वाइल्ड एलिफेंट से। तो तब उन्होंने खुश होकर के मुझे ये 2 पत्थर दिए थे और इन 2 पत्थरों में ऐसी ताकत है कि इनको उबालने से मुझे दुनिया की सबसे अच्छी रेसिपी मिलती है। सबसे डिलीशियस और सबसे मुँह में पानी लाने वाली सूप मुझे खाने को मिलती है। यह स्टोन सूप चाइना का है। स्टोन सूप फ्रॉम चाइना। आह! And taking a little of water in his spoon, he sipped it with relish. Mmm, coming along very nicely, said he, while the peasants watched in baffled silence. ऐसा जब कहते हुए तब वो कहता है कि ये स्टोन सूप चाइना का है और फिर अपनी कड़ची से अपने बर्तन को अच्छे से हिलाने लगता है, सूप बनाने लगता है और कड़ची से थोड़ा-सा सूप मुँह में लेते हुए एकदम खुश होकर के बोलता है कि वाह! क्या बात है। गाँव वाले ये सब देख कर के एकदम परेशान हो जाते हैं, सब में चुप्पी छा जाती है। बैफल्ड साइलेंस, बैफल्ड मतलब कन्फ्यूज्ड। सभी गाँव के लोग सोच रहे हैं कि क्या ये पागल है? क्या ये मैजिशियन है, क्या है? तो इस तरफ सभी चुप बैठ गए हैं। This is the very same soup that Alexander drank the night before he stormed the pyramids. Stone soup from China, the soup for heroes. आगे वो कहता है कि ये वही सूप है जिसे अलेक्जेंडर द ग्रेट ने पिया था पिरामिड्स यानी इजिप्ट को जीतने से पहले। ये सूप चाइना से आया हुआ है। ये सूप हीरो लोगों के लिए है। यू ऑल लुक अ फ्रेंडली लॉट ऑफ पीपल। आई लाइक योर फेसेस। आप सभी लोग बड़े अच्छे मिलनसार लगते हो। मुझे आप सभी के चेहरे बड़े पसंद हैं। जबकि चैप्टर के शुरू में सबको देख करके उसे बड़ा डर लग रहा था, है ना? सब लोग ने जिस तरह बाद में उससे बात भी की, कोई आम इंसान होता तो डर भी जाता। लेकिन वो चतुर था, अपनी विट का वो प्रयोग करता है, गाँव वालों को कहता है कि आप सभी तो मिलनसार लगते हैं। सपोज़ आई मेक अ बिट एक्स्ट्रा फॉर यू। काश मैंने आप सभी के लिए भी थोड़ा ज़्यादा बनाया होता। ये कढ़ाई भी बड़ी लग रही है। और थोड़ा पानी डालूँ और थोड़ा-सा इसमें आग डालूँ, आग को बढ़ाऊँ, स्टोक अप मतलब और थोड़ी लकड़ी इसमें डालूँ, थोड़ा-सा इसको घुमाऊँ, तो बनकर तैयार है आप सब लोगों के लिए बढ़िया सा सूप। The citizens were taken aback. "Are you trying to tell me," said the burgomaster severely, "that all you need to make your soup is just those 2 stones and a potful of water?" तो वो जो गाँव का सरपंच था वो कहता है कि क्या तुम ये कहना चाहते हो कि केवल 2 पत्थर के टुकड़ों से तुम ये सूप बना लोगे? दैट्स ऑल सर, रिप्लाइड द सोल्जर। ठीक है, सिपाही कहता है कि हाँ सर, बस इतना ही। नथिंग मोर और लेस, और कुछ ज़्यादा नहीं चाहिए इसमें। टेल यू व्हाट, स्टोन सूप इज इवन बेटर, इवन मोर breathtakingly wonderful, with just a pinch of garlic or of a carrot brings out the flavor, you know. Cauliflower is just the next best thing. Anybody got a bit of green stuff to throw in now while I make sure the stones are fermenting properly? अब जब सिपाही को लगता है कि गांव वाले उसके काम में इंटरेस्ट ले रहे हैं, जो वो कर रहा है उसमें सभी लोग आश्चर्यचकित हैं, तो अब वो अपनी बुद्धि का प्रयोग करता है और कहता है कि हाँ सरपंच, बस इतना ही चाहिए। और मैं आपको और थोड़ा बता दूँ कि अगर इस सूप में हम थोड़ा-सा और गाजर मिला दें, थोड़ी-सा इसमें से अदरक मिला दें,
थोड़ा सा लहसुन मिला दें तो इसका स्वाद और भी बढ़ जाता है। हाँ, अगर किसी के पास फूल गोभी है तो वो भी बहुत अच्छी चीज़ है, उसको भी मिला दें। ऐसा कहते हुए फिर गाँव वालों को कहता है कि अच्छा आप लोगों के पास थोड़ा-सा हरी सब्जियाँ हैं क्या? जब तक इसमें उबाल आता है आप लोग मुझे थोड़ी हरी सब्जियाँ भी दो, मैं उसमें इसमें भी वो डाल देता हूँ। The peasants looked at each other sheepishly and suspiciously. सभी जो किसान होते हैं, ग्राम के लोग जो हैं, वो सभी एक दूसरे को शर्म के मारे और बड़े संदेह से देखने लगते हैं। Nobody wanted to move first. कोई भी पहले नहीं जाना चाहता था और सब्जी लेकर के नहीं आना चाहता था। Nobody wanted to admit his curiosity. Nobody wanted to make a fool of himself. But suddenly a common impulse overcame them all. कोई भी ये नहीं चाहता था कि दूसरा मुझे बेवकूफ समझे कि मैं इस सिपाही की बात पे आ गया और इसको ला करके गाजर और गोभी देने लगा। कोई भी अपने आप को बेवकूफ नहीं सिद्ध करना चाहता था। लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि सभी में फिर एक उत्सुकता जाग गई। सभी उसको साहाଯ୍य करने के लिए आगे बढ़ गए। इम्पल्स का अर्थ नीचे दिया गया है। इम्पल्स का अर्थ है अ सडन स्ट्रॉन्ग डिजायर टू डू समथिंग। होता है ना, कई बार हमें कोई चीज़ समझ में नहीं आती है, तो हमें उसको करने के लिए अंदर से बड़ी उत्सुकता जागती है। Well, they said, just a piece or two could not do any harm. A handful of peas, a pair of tomatoes. Stone soup, after all, was something new in their lives, and they might as well make the most of it. वे सोचने लगते हैं कि एक दो पीस के गाजर थोड़े से कॉलीफ्लावर से क्या हो जाएगा, दे देते हैं इसको, और वैसे भी ये कुछ नई चीज लग रही। तो ऐसा करते हुए अब वो लगभग तैयार हो गए हैं कि उस सिपाही को मदद करें। वन बाय वन दे स्लिप्ड अवे एंड केम बैक विद अ कंट्रीब्यूशन। एक एक करके वो अपने घर जाने लगे और कुछ ना कुछ सब्जियां लेकर के आए। स्प्लैश वेंट हाफ अ टर्निप। किसी ने ला करके उस कढ़ाई में थोड़ा सा सलजम डाल दिया, थोड़े से आलू डाल दिए। इट वेंट कैबेज एंड ओनियंस एंड पीस until the brew was marvelously thick and fragrant, and you could not see those two stones for the bubble and richness of it. जब जैसे ही लोगों ने उसमें थोड़ा-थोड़ा आलू, थोड़ा-सा सलजम, थोड़े से मटर डालना शुरू किया और वो पानी में उबाल आने लगा, तो धीरे-धीरे उसका जो पानी है वो मोटा होता गया, जो ग्रेवी है वो मोटी होती गई। स्प्लेंडिड सेड द सोल्जर। सोल्जर कहता, ओह बढ़िया हो गया। हो व्हाट अ डिनर वी आर गोइंग टू हैव, वन एंड ऑल ऑफ अस इन दिस बेनेवोलेंट एंड हॉस्पिटेबल विलेज। वो कहता है कि वाह, क्या रात का खाना होने वाला है, मस्त डिनर होगा। आप लोग सभी इतने बेनिवोलेंट हैं, उदार हैं और इतने मेहमान नवाज हैं, मेहमान का इतना ध्यान रखते हैं। इट इज नॉट एवरी नाइट ऑफ द वीक दैट यू हैव स्टोन सूप इन बोहेमिया। वाह मिस्टर बर्जर मास्टर सर, वो कहता है कि इस तरह के सूप रोज रोज को पीने को नहीं मिलते। And thus carrying them along with a joke for an old woman, a dig at a portly merchant, a little flattery for the burgomaster, and a flood of anecdotes. The soldier had all the citizens sitting around him, wondering and expectant until at last the soup was ready. ऐसे ही बातों बातों में वो सबकी तारीफ करने लगता है। कभी कभी थोड़ा सा अ, खिंचाई कर देता है, कभी कभी कुछ कहावतें कहने लगता है। नीचे एनेक्डोट का भी अर्थ दिया गया है। एनेक्डोट मतलब छोटी छोटी कहानियां भी बताते जाता है। कहने का मतलब है वो सभी को अपनी बातों में उलझा करके रखता है ना। इट्स नरिशिंग वेपर्स वेयर wafting around the square. A pile of bowls had appeared and they all sat on the paving stones, the soldier in the middle, sipping the stuff with infinite satisfaction. Wafting, wafting मतलब क्या होता है? Moving gently through the air. जो उस सूप की महक है वो धीरे-धीरे पूरे चौराहे पे फैल जाती है, क्योंकि उसमें सब्जियाँ वगैरह सब डल चुकी थी। धीरे-धीरे सभी लोग उसको खाना शुरू करते हैं, अपना-अपना पतीला लेकर के आते हैं, खाते हैं और धीरे-धीरे सभी का पतीला इकट्ठा हो जाता है, सभी लोग खा चुके होते हैं। और सोल्जर भी बीच में बैठ कर के बढ़िया से खा रहा होता है। ये लोग आप लोग यहाँ फ़ोटो में दिख रहे हैं, यहाँ पे ये सोल्जर बैठा हुआ है, यहाँ पे बर्जर मास्टर है और इधर ये लेडी है, बाकी सारे लोग बैठे हुए हैं।
एक्सक्यूज इट सेड द बर्जर मास्टर, बढ़िया है, who prided himself on knowing about the food. Magnificent, said the portly merchant, who was very fond of eating. Real tasty, I must say, observed the woman with the wart on the nose. On the top of the great wall, did you say? Asked one youth with his mouth full. Alexander the Great, did you mean? Queried another. Stone soup, said the last of them, and talking at once, what a miracle, what a marvelous gift from China. तो जब सभी लोगों ने सूप पिया तो पहले बर्जर मास्टर उन्होंने कहा कि बढ़िया है, एकदम मस्त सूप बना है। फिर इसी तरह जो वुमेन थी जिसके नाक पर एक मस्सा था उसने भी कहा कि ये तो बहुत बढ़िया है, बहुत टेस्टी है। तो इसी तरह सभी लोग उत्सुक हो गए और सभी लोग उस सूप को खाने लगे, क्योंकि सूप में बहुत सारी सब्जियां थी तो सबको खाने में बड़ा मजा आया। किसी ने कहा कि हाँ, अलेक्जेंडर द ग्रेट, हाँ जरूर उन्होंने पिया होगा। हाँ, ग्रेट वॉल भी शायद वहाँ के सिपाहियों ने यही पी करके बनाया होगा। क्या बढ़िया चीज़ है, क्या चमत्कारी चीज़ है, व्हाट अ मिरेकल, मार्वेलस गिफ्ट फ्रॉम चाइना। तो सभी फिर तारीफ करने लगते हैं कि बहुत बढ़िया सूप मिला है चाइना से। एंड द सोल्जर चकल टू हिमसेल्फ एज ही हैड हिज सूप कंफर्टेबली, और वो सोल्जर भी बढ़िया से बैठ करके अपना सूप पीने लगता है। तो कहानी यहाँ खत्म होती है दोस्तों। मुझे आशा है ये आपको स्टोरी पसंद आई होगी। स्टोरी में आपने देखा कि किस तरह विषम परिस्थिति में भी उस सिपाही ने अपना आपा नहीं खोया और धीरे धीरे सभी को साथ लेते हुए अपना पेट भी भरा और दूसरों का भी पेट भरा। और कहीं ना कहीं उसने उनके मन में भी ये बात डाल दी कि हमें जरूर अपने घर आए हुए मेहमान की मदद करनी चाहिए। मुझे आशा है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करें, और बाकी भी डीएवी क्लास 7 के और लिटरेचर के चैप्टर्स को भी हम कवर करते जाएंगे। आप चैनल में बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।